कई लोगों का कहना है कि सुबह का वक्त था तो जाहिर तौर पर सब लोग अपनी नित्य क्रियाओं में बिजी थे और वहाँ पर समर्थकों की संख्या, विशेषकर जब हम बात करते हैं सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की, तो वो खुद मौजूद नहीं थे, इसलिए आसानी से मंच तक पहुँचते हैं दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी और इस तरह से चादरों के पीछे छिपाकर सोनम वांगचुक को ले जाने की कोशिश की जाती है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं सुबह की, जो कि जंतर मंतर का हाल दिल बयां कर रही है। समर्थकों के दिल पर जाहिर तौर पर काफ़ी बोझ है। उनका नेता एक ऐसा नेता जो कि उनको मजबूती दे रहा था, बेशक वो खुद कमज़ोर पड़ रहा था इस आंदोलन के बाद, पर उसके बयानों में, उसके वीडियोज़ में इस तरह का जिक्र कहीं नज़र नहीं आ रहा था। सोनम वांगचुक ये वही नेता हैं जो कि लगातार अनशन के लिए जाने जाते हैं। लद्दाख का वो अनशन आपको याद होगा, जहां पर लंबे वक्त तक सोनम वांगचुक भूखे नजर आए थे और एक बार फिर अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी थी। जाहिर तौर पर प्रोटेस्ट अभी जंतर मंतर पर मौजूद है, लेकिन सोनम वांगचुक अब वहाँ पर नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं उसको भी समझेंगे, बात करेंगे। अपने सहयोगी केशव कर्ण, पंकज मिश्रा और शिवेंद्र गौड़ कुछ देर में आपके साथ जुड़ेंगे, बताएंगे क्या माहौल है और सोनम वांगचुक के जंतर मंतर से जाने के बाद अब क्या प्लान होने वाला है अभिजीत दीपके का, सीजेपी प्रोटेस्टर्स का, और आने वाली 20 जुलाई जो कि संसद चलो मार्च के लिए जाने वाली है। जाहिर तौर पर एक ऐसा दिन जो कि पूरे देश के लिए खास है, देश की संसद के लिए खास है, देश की जनता के लिए खास है। और उस दिन अगर इस आंदोलन को बल देने की कोशिश करते हैं सीजेपी समर्थक, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? क्या शांतिपूर्ण ये पूरा प्रदर्शन रहने वाला है या फिर किसी तरह की हिंसा होगी, हुड़दंग होगी? क्या सरकार के कोई लोग, सरकार की तरफ से भी किसी तरह के हस्तक्षेप की उम्मीद की जा सकती है? ये तो आने वाले 48 घंटे आपको बताने वाले हैं। लेकिन राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन के एक पिलर नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छा नाम, अच्छे पहचान, आंदोलन की नब्ज समझने वाला नेता, जब ये कहता है कि लड़के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर इस प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से हिंसा का रूप देने की कोशिश की गई तो उस दिन ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। खुद राकेश टिकैत मौजूद नजर नहीं आने वाले हैं 20 जुलाई का दिन, जब कहा गया कि ये दिन खास होने वाला है संसद चलो मार्च के लिए। पर उसके बाद जब उनका कहना है कि उनका कोई कार्यक्रम है, वो इस आंदोलन में मौजूद नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं एक ठेस जरूर लगती है समर्थकों को। पर उम्मीद है कि कई बड़े नेता मौजूद हैं, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जैसे सांसद भी जब समर्थन करते हैं, कुणाल कामरा और तमाम ऐसे आप कह सकते हैं लोग जो कि सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं नीट पेपर लीक पर कि आखिर बच्चे कब तक सुसाइड करते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर गीतांजलि को सुन लेते हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी जो कि इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल मौजूद हैं। अचानक उन्हें खबर मिलती है कि उनके पति को दिल्ली पुलिस उठा ले गई और उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद इतना मौका भी नहीं दिया जा रहा कि वो अपने पति से बात कर पाए। सुनते हैं गीतांजलि को। My phone to be taken up. You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है। मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? पड़ेगा मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टोरेज के बारे में। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई उसमें मतलब है। ठीक है, पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं लगाई, जो भी हुआ है। मेरा जो काम है इलाज I need physical तो आप उससे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ। बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening. Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report?
तो ये थी गीतांजलि सोनोवांगचुक की पत्नी, जिन्होंने तमाम फंडामेंटल राइट्स के हवाले दिए, बार बार जिक्र किया कि मुझे मेरे पति से मिलने दीजिए और क्यों मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होना चाहिए जब मैं अपने पति से मिलने हॉस्पिटल पहुंची हूं। एक ऐसा शख्स जो कि 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है, अचानक उसकी पत्नी को खबर मिलती है कि आपका पति फलाने हॉस्पिटल में है, और वहाँ जब उनकी पत्नी पहुँचती है तो मिलने की तमाम प्रक्रियाओं को रोका जाता है, लिमिटेड किया जाता है और कहा जाता है कि आप इंतज़ार कीजिए, यही नियम कानून है हमारे, और ऐसा ही यहाँ चलता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.